कुछ बातें ऐसी होती जो हम कहना चाहते हैं फिर भी लगता है छुपा लो, मत कहो, नहीं तो ये लोग समझ नहीं पाएंगे। आपसे सच्ची कहते हैं, भगवत प्राप्ति कुछ करने से नहीं होती, सच्ची कहते हैं। पर फिर आप प्रमाद स्थिति में आ जाओगे, इसलिए वो बातें स्थितिवान ही समझ सकता है, कुछ करने से नहीं होती। भगवत प्राप्ति सहज है, बस जो जो कुछ तुमने अपना मान लिया उसको छोड़ दो, बस इसीलिए साधना कराई जा रही। नहीं, सच्ची कहते हैं, सच्ची कहते हैं। जो भी किया जा रहा है सब प्रकृति के अंतर्गत है और आदि अंत वाला है। आप देख लो, जो भी किया जा रहा है, क्या आदि अंत वाली क्रियाओं से अनंत को प्राप्त किया जा सकता है? क्या अनित्य शरीर की अनित्य क्रियाओं से नित्य तत्व को प्राप्त किया जा सकता है? नहीं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम छुपा करके, इसीलिए कि आप फिर कहोगे फिर ये करो ये करो ये करो, ऐसा आप आदेश करते हो क्योंकि आप असत धारणा से युक्त हो, असत क्रियाओं से युक्त हो, असत शरीर में अहम किए हो। नहीं तो जिस समय गुरु कृपा से बात हटती है तो सच्ची मानो रोम रोम भगवत स्वरूप है। अंतःकरण में केवल प्रियालाल स्फुरित हो रहे हैं, कोई संकल्प कोई विकल्प उस उपासक के रह ही नहीं जाता जिसकी शरणागति पक्की हो गई, अर्थात अहम समर्पित हो गया। अब वो कुछ ऐसा है कि शब्दों से उसको हम नहीं बता सकते, इसीलिए लगता है कि अगर कहीं हम उसको बताने की कोशिश की तो ये लोग प्रमाद न कर लें कि भाई कुछ करने से होता। अगर आप अभी कुछ नहीं करोगे तो असाधन करने लगोगे, पाप आचरण करने लगोगे, क्योंकि आपके मन की सामर्थ्य नहीं है कि वो बिना किए रुक जाए। और एक स्थिति ऐसी आती जैसे घड़ी का सेल है, चलो जो जहां सुई वहीं ठप, सच्ची ऐसी। तब लगता है कि ये स्थिति तो केवल लाडली जी की कृपा से आई, क्योंकि साधन से कभी वो नहीं देखा। वो यही हृदय ना, वो साधन से नहीं देखा, कभी नहीं देखा। वो प्रयास था, लेकिन जब वस्तु आई तो हमारे प्रयास से नहीं समझ में आई, कृपा से समझ में आई। इसलिए स्पष्ट कहते हैं किसी क्रिया से भगवत प्राप्ति नहीं है, क्रियाओं के संबंध त्याग से भगवत प्राप्ति है, पक्की बात। पर यह गूढ़ विषय है, इसलिए प्रमाद मत करना। जो कर रहे हो वही आपको क्रिया त्याग की स्थिति में ले जाएगा। पर स्थिति यह है भाई जी महाराज, आप जो बुलवा रहे हो बोल रहा हूं, जो करवा रहे हो कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि मैं हूं नहीं, आप ही आप। सच्ची ऐसा ही है, ऐसा ही है। कोई भी त्रिभुवन में ऐसा असाधन नहीं जो भगवत प्राप्ति ना होने दे, और कोई भी त्रिभुवन में ऐसा साधन नहीं जो भगवत प्राप्ति करा सके। ये पहली है, ये पहली है। यदि आपने अपने आप को छोड़ दिया प्रभु के हवाले, छोड़ नहीं पाते। ये जो श्री भगवान के वचन है, भजन्ते अनन्य मनुष्यो, इसका गूढ़ बात हम आपको बता रहे हैं। अपने को पूरा का पूरा प्रभु के हवाले छोड़ देना बड़ा मुश्किल, नहीं छोड़ पाओगे। देखो ना कहां छोड़ पा रहे हो। अब इसी में अभी कह देंगे तो तुम बैठ जाओगे कि न खाना है न पी। हमने कब कहा नहीं खाना? अपने को प्रभु के हवाले कर दो। आज से हमारे शरीर, हमारे मन, हमारे वचन, हमारी चेष्टा और मैं, इसके अधिकारी केवल प्रियाजू हैं। अब जैसा चाहो लाडली वैसा हम देखेंगे, कहीं भी मैं नहीं हूं। अभ्यास करो इसका, क्योंकि अभी अभ्यास है मैं हूं, इसका अभ्यास करो। ये लाडली जू ने, ये लाडली जू ने करा, ये लाडली जू ने बोला, ये लाडली जू की इच्छा, ये लाडली जू के। तो आप कह सकते हो फिर पापाचरण, इस वृत्ति में पापाचरण होते ही नहीं, क्योंकि पापाचरण होते अहंकार वृत्ति में, देहाभिमान में। ये तो भगवत भाव है, इसमें पापाचरण कहां हो सकते हैं? अगर आपकी शरणागत नहीं, आप केवल बातें बना रहे हो तो होगा, पर झूठा खेले सांचा हो। आ जाओ इस बात, काहे को भार लिए हुए। प्रभु भी गीता जी में आपको इशारे से बता रहे हैं, तुम्हारा केवल एक काम है, अनन्यस चिंतयन्तो माम, बस। और अनन्य चिंतन माला को नहीं कहते, ध्यान रखना। यही अनन्य चिंतन हम किन के हैं, बस इतनी बात बैठ जाएगी तो भजन अपने आप। अब कुछ बातें कह रहे हैं कि हम कहना चाहते पर हमारे पास शब्द नहीं है, ये श्वास हम नहीं ले रहे हैं, ऐसे ही भजन हो रहा है पक्का। ये पलक हम जैसे नहीं झपक, ऐसे ही भजन हो रहा है।
ऐसी दिव्यता आ रही है, दिव्य भाव पद का, दिव्य चिंतन पद कहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है, कोई करता नहीं है, कहीं नहीं है। और आपको क्या बताएं, उठते बैठते चलते फिरते, तब बार बार बस इसी बात का रोना आता है कि अगर आप ना हाथ पकड़ती तो मैं कभी समझ ही नहीं पाता ये क्या है, कभी नहीं समझ पाता। वो एक अहंकार साधना का मैं जितेंद्री, मैं महात्मा, मैं ये कुछ मैं नहीं, ये मैं समर्पित हो जाए, फिर जो आनंद की वर्षा होती है वो, इसमें तो कुछ बताने का सामर्थ्य नहीं। बस इतना समझ पा रहे हैं कि अगर आप ऐसे हो जाएं, शरणानंद जी ने अपने जो दिव्य ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ उसकी मूल धरा का उन्होंने वर्णन किया कि वो आगरा जा रहे थे, नेत्र बाह्य नहीं थे, आंतरिक ज्ञान संपन्न महापुरुष, वो डंडा लेके, तो उनको पता नहीं चला, वो कगार पे ऐसी वो फटी और गिर गई यमुना जी में। अब डंडा भी गिरने पर अब आंख बाहर की हो तो पता चले ना किनारा किधर है, अब कुछ पता नहीं चले किधर हाथ पैर मारे, आंख हो तो ये किनारा इधर की तरफ। तो उनके मन में आया कि अब तो श्री भगवान ही केवल रक्षा कर सकते हैं, तो हे भगवान मैं आपकी शरण, हृदय से। उसी समय न जाने कैसे हाथ में लाठी पड़ गई, किनारा मिल गया, अपना नाम रखा शरणानंद। और दिव्य ज्ञान संपन्न महापुरुष पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी उनकी बातें कहकर बहुत सपोर्ट करते थे कि वाह क्या दिव्य ज्ञान। ये दिव्य ज्ञान पढ़ने से नहीं आया, ये दिव्य स्थिति पढ़ने लिखने से करने से नहीं आई, छोड़ दिया, लाठी का सहारा भी छोड़ दिया, हाथ पैर मारना भी छोड़ दिया। अब जो हो, अब हमें दिखाई नहीं दे रहा किधर हाथ पैर मारे, किधर जाएं। हम हाथ पैर मारे तो और बीच की तरफ जा रहे हैं, हमें क्या पता, कोई दूसरा वहां है नहीं, आंख है नहीं, अब किसका सहारा, मान लो हाथ पैर किधर माने, कौन सी दिशा में जाएं। तो जो सर्वज्ञ है उसी की शरण। आप देख लो, हो सकता है हमारे हाथ पैर और गहराई की तरफ ले जा रहे हो, आप देखना किनारा मिल गया। बिल्कुल आपको भव समुद्र से तरने का एकमात्र उपाय, लाठी का भी सहारा छोड़ दो, ऐसे हो जाओ। पर ये ऐसे होना लगता है, कैसे हो, फिर शुरू करते, चलो नाम ऐसा करो, ऐसा नाम जप। भोरी सखी जी कुछ इशारे से वर्णन कर रही, कह रही नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद न मोको भावे, श्वासा ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटाए। ये बात यहां आती है, रोम रोम और रग रग बोले तब कछु स्वाद नाम। आपसे सच्ची कहते हैं कि श्री जी के सहारे हो जाओ, क्योंकि ऐसा अन्न नहीं है इस समय, ऐसा संयोग नहीं है, ऐसा वायुमंडल नहीं है कि हम प्रियालाल की अनन्यता धारण करके भजन में डूब जाएं। एक उपाय है, किसी अन्न की, किसी संग की, किसी भी प्रभाव की ताकत नहीं कि प्रियाजू की कृपा दृष्टि से हमें दूर ले जाए। ये हम आपको बता रहे हैं। अगर आप इन सब बाह्य बातों को गौर करके मुख्य बात हमारी महारानी जू का आश्रय ले लो,